आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 14.1 चैप्टर नंबर 14 कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रैक्टिस सेट 14.1 में हम लोग ये दो फॉर्मूलेज देखने वाले हैं। ठीक है, ये जो दो फॉर्मूले हैं इसमें हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर्स निकालने हैं। बट ये फॉर्मूले क्या है, AP RN आप कुछ देख रहे हो, CI AP ये सब क्या है, चलो देखते हैं। सो A इज इक्वल टू नथिंग बट द फाइनल अमाउंट। फाइनल अमाउंट मतलब जो लोन मैंने लिया हुआ है, ठीक है, वो लोन का पर्टिकुलर अमाउंट प्लस मेरा सिंपल इंटरेस्ट, मतलब ऐसा अमाउंट जिसमें मेरा इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व है, वो वाला अमाउंट। A इज इक्वल टू द फाइनल अमाउंट जो मुझे इंटरेस्ट के साथ पे करना है। P इज इक्वल टू व्हाट, द प्रिंसिपल अमाउंट। एक्चुअल में मैंने कितने अमाउंट का लोन लिया हुआ है उसे क्या बोलते हैं, द प्रिंसिपल अमाउंट। R इज व्हाट, द इंटरेस्ट रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है वो R है। एंड N इज व्हाट, जो यहां पे लिखते हैं, मतलब द नंबर ऑफ टाइम इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड पर ईयर, द नंबर ऑफ ईयर, कितने साल के लिए हम लोगों ने लोन लिया हुआ है। A इज अमाउंट जो होता है टोटल अमाउंट, सिंपल इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट, इसके ऊपर मुझे कितना टोटल अमाउंट वहां पे पे करना है। सिंपल इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल अमाउंट के साथ कितना अमाउंट मुझे पे करना है उसे क्या कहेंगे, अमाउंट। P इज व्हाट, प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब कितना लोन अमाउंट मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। R इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, N इज कितने साल के लिए लिया हुआ है। ये एक फॉर्मूला है। उसके बाद ये है CI। CI इज कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट मतलब जो हमें पर्टिकुलरली बेसिक सा बताया गया है और जो फिक्स होता है। सिंपल इंटरेस्ट कैसे होता है, फिक्स होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर भी जो परसेंटेज का इंटरेस्ट होता है वो ऐड होके आता है। क्या है देखते हैं, चलो। CI इज कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू माइनस किस में से करना है, A, जो अमाउंट आएगा, ये फॉर्मूला जो हम लोग वैल्यू करें निकालेंगे, जो हमें A मिलेगा उसमें से हमें प्रिंसिपल अमाउंट माइनस करनी है, तो हमें मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट डेफिनेटली क्या है, एग्जैक्टली क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो चलो देखते हैं। यहाँ पे एक डेफिनेशन लिया हुआ है मैंने डिफरेंस के साथ। सिंपल इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ अ लोन। ठीक है, कैलकुलेशन कहां पे होता है, प्रिंसिपल अमाउंट में, किसका, सिंपल इंटरेस्ट का। वही वाइल कंपाउंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऑलरेडी अर्न, मतलब सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सो सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ एक प्रिंसिपल अमाउंट पे लगाया जाता है, बट जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट, उसके ऊपर वो कैलकुलेट होता है। अगर ये बात अगर मैं और नंबर्स में बताना चाहूँ आपको, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, तो चलो देखते हैं। नेक्स्ट पे फर्स्ट ऑफ ऑल P मेरा फॉर एग्जांपल 400 है। ठीक है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है ये हमने देखा, बट वो एक्चुअली कैलकुलेशन में कैसा है ना, वो एक थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 14.1। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट है मेरा 400। ठीक है, 400 का लोन मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, उसमें मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। कितने साल के लिए है, 2 साल के लिए। 2 साल के लिए तो चलो यहाँ पे मैं 2 साल के लिए मेंशन कर देती हूँ। कितना है, 10%। 400 के लिए 10% कितना हो जाएगा, 400 का 10% है 40, राइट। तो यहां पे एक साल में मुझे 40 रुपीज इंटरेस्ट पे करना है प्लस ये अमाउंट। सेकेंड ईयर नेक्स्ट दूसरे साल में वापस से 10% है और 40 हो जाएगा, राइट। मतलब 400 अगर मैंने लोन लिया है 10% से, मुझे 2 साल के बाद टोटल इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा, 40 प्लस 40 80 प्लस ये 480, राइट। तो यहां पे मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा मेरा, 40 प्लस 40 80, ये हो गया मेरा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सो यहां पे लिख देती हूं मैं सिंपल इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट को देखते हैं कैसे होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 400 के लिए मुझे यहां पे 10% तो पे करना ही है, प्लस जब 2 इयर्स के लिए वो आगे चला जाएगा, सो ये 40 जो है उसके ऊपर और 10% का इंटरेस्ट आएगा। ये है मेरा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 40 रुपीज। आफ्टर दैट उसके ऊपर भी टोटल इंटरेस्ट कितना लगा है मेरा, 10%, तो ये 40 के ऊपर भी 10% इंटरेस्ट आ जाएगा। 40 का 10% कितना है, 4 रुपीज। सो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या रहेगा, मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट नेक्स्ट ईयर के लिए रहेगा, देखिए टोटल ये सारी अमाउंट, मतलब 40 प्लस 40 प्लस ये 4, ठीक है, तो टोटल हो जाएगा 84। सी द डिफरेंस। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 80, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 84, इन दोनों में डिफरेंस कितना आएगा, 84 माइनस 80 इज 4, तो 4 रुपीज मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे ज्यादा पे करना है। 3 इयर्स के लिए वापस से वो ऐड होके उसमें ऐड होगा, ये ऐड होते ही जाता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट नॉर्मली आप लोगों का फिक्स होता है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर लगते जाते वो कैलकुलेशन में ऐड होता है। ओके, क्लियर है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं 14.1। 14.1 में बेसिकली आप लोगों को फॉर्मूलेज यूज करने हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को दी गई है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट मतलब A, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब CI, मुझे फाइंड आउट करना है। मुझे दिया क्या क्या है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इज व्हाट, P, प्रिंसिपल मतलब क्या, P, राइट।
उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट मींस आर एंड ड्यूरेशन इन ईयर्स मतलब एन, राइट, PRN। तो चलो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख के लिया हुआ है, P इज इक्वल टू 2000 है ना, फर्स्ट वन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, P इज इक्वल टू 2000, R इज इक्वल टू 5 PCPA, उसके बाद N कितना दिया है 2 इयर्स, राइट। मुझे क्या निकालना है, अमाउंट एंड CI, देखो यहाँ पे दिया हुआ है अमाउंट एंड CI। तो चलो निकालते हैं, ये फॉर्मूला मुझे पता है, क्या फॉर्मूला है, A इज इक्वल टू P इन ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू N। ओके, सो यहाँ पे ये फॉर्मूला है मेरा। तो चलो अब हम लोग इस फॉर्मूला में क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल A इज इक्वल टू P इज हाउ मच, P कितना दिया है 2000, चलो लिख लेते हैं 2000, okay, right, after that in bracket 1 plus R is how much, P 5, okay, upon कितना है 100 raised to N means what, N क्या दिया है 2 years, ठीक है। देखो बच्चों, अभी मैं यहाँ पे सिंपल सा अमाउंट निकाल रही हूँ, A निकाल रही हूँ, मतलब प्रिंसिपल प्लस, यहाँ पे क्या होता है अमाउंट मतलब प्रिंसिपल प्लस SI, सिंपल इंटरेस्ट के साथ वो मुझे कितना पे करना है, उसके बाद मैं निकालूंगी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चलो इसको कैलकुलेशन पे ध्यान दो, कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2000 है, ब्रैकेट है यहाँ पे, तो सबसे पहले ना ब्रैकेट को थोड़ा सा छोटा कर लेते ताकि हम लोगों को कैलकुलेशन के लिए इजी हो जाए। कैसे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 0 जा 0। देखिए क्या आया है ब्रैकेट में मेरा 1 प्लस 5 1 जा यानी 1 अपॉन नीचे कितना बचा है 20 रेज टू 2। इतना समझा बच्चों अभी आपको, हाँ सिंपल है ये, ठीक है। नेक्स्ट, अभी मैंने कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी कर लिया। सो 2000 इनटू, अब ये क्या है ना, ये 20, राइट, ये तो आता है नीचे, राइट, बट ऊपर अगर मेरा यहाँ पे 1 है, राइट, यहाँ पे कितना है 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो 20 प्लस 1 21 रेज टू होल स्क्वायर, राइट। आप लोगों को क्या लिखना है 21 अपॉन 20 होल स्क्वायर। कैसे आया, 20 प्लस 1, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 20 प्लस 1 इज 21, एक को ही लेना है 21 अपॉन 20 एज इट इज रेज टू होल स्क्वायर। कैलकुलेशन करते हैं, देखो 2000 इंटू 21 अपॉन 20 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20, हाउ मेनी टाइम्स 2 टाइम्स। तो चलो कैलकुलेशन देखते हैं। कैलकुलेशन में क्या होगा, देखो ये 0 इससे कट होगा, ये 0 इससे कट होगा, राइट। नीचे क्या बचा है 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0 या फिर 2 10 जा 20। आफ्टर दैट 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, राइट। अब नीचे कुछ भी नहीं है, मुझे सिर्फ ऊपर का यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। तो अब मैं क्या करूंगी, इनटू क्या बचा है 5 इंटू 21 इंटू 21। अब वो 21 अगर आपको इसका स्क्वायर पता है तो डायरेक्टली आप लोग लिख सकते हो या फिर आप प्रॉपर इंटू कीजिए, ठीक है। इफ इट इज आप लोगों को इसके बाद डायरेक्टली ये स्टेप करके ये स्किप करना है, ये आपको समझने के लिए मैंने लिया, स्किप करना है तो डोंट वरी, आप स्किप कर सकते हो, डायरेक्टली इंटू करके लिख लीजिए। तो चलो इंटू देखते हैं कितना आएगा, 5 इंटू 21, राइट, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 105 इंटू 21 देखते हैं, 1 5 जा 5, 1 0 जा 0, 1 जा 1, 2 5 जा 10, कैरी फॉरवर्ड 1, 2 0 जा 0, 1 एट इज 2 1 जा 2, हाउ मच इट इज 5 0 2 एंड 2, 2 2 0 5। तो यहाँ पे मेरा A क्या आया है 2205, A इज हाउ मच 2205, 2205। गॉट इट बच्चों, इतना क्लियर है। चलो अब हम लोग क्या निकालेंगे, CI कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको रफ कर लेती हूँ। CI का फॉर्मूला क्या है, अभी देखा हम लोगों ने, क्या फॉर्मूला है CI मतलब ये जो अमाउंट आया है मेरा A माइनस P, राइट। सो अमाउंट कितना आया मेरा 2205, 2205 माइनस प्रिंसिपल कितना है, P कितना है मेरा यहाँ पे 2000, माइनस कर लो, राइट। 2205 माइनस 2000 डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो 205। आप लोग क्या लिखोगे ₹205। तो CI कितना है मेरा यहाँ पे, CI इज इक्वल टू ₹205 और मेरा अमाउंट कितना आया है 2205, 2000 रुपीज 205। प्रॉपर आप लोग क्या करोगे, इसको स्केल पेंसिल से बॉक्स बना लो, ठीक है। दिस इज माय फाइनल आंसर। इस प्रकार से हम लोगों ने कैलकुलेशन किया है यहाँ पे CI एंड अमाउंट। तो चलो क्लियर है बच्चों, हाँ। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे मुझे क्या क्या चीजें दी है, ठीक है, तो वो मैं पहला लिख लूंगी। क्वेश्चन नंबर 2, P क्या दिया हुआ है 5000, राइट, ₹5000। उसके बाद R कितना दिया हुआ है 8, राइट, 8% है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और N कितना दिया हुआ है, हाउ मेनी इयर्स, फॉर 8 इयर्स, राइट, सॉरी 3 इयर्स, ड्यूरेशन ऑफ द इयर्स कितना है 3, ठीक है। तो चलो फॉर्मूला डालते हैं यहाँ पे। फॉर्मूला क्या है, निकालना क्या है मुझे, अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट मीन्स A, राइट, सो A इज इक्वल टू क्या आएगा, प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1 प्लस
R अपॉन 100 का ब्रैकेट कंप्लीट इज टू n, फॉर्मूला है, लिख लिया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो P कितना है 5000, ओके, इन ब्रैकेट 1 प्लस R कितना है मेरा 8%, 8 अपॉन 100, n कितना है फॉर हाउ मेनी ईयर्स, 3 ईयर्स। ठीक है, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, कैलकुलेशन। बच्चों इसका कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। देखो 5000, राइट, कितना है 5000 इन ब्रैकेट, देखो यहाँ पे डायरेक्टली 100 प्लस 8, 100 प्लस क्या करना है 8, हाउ मच 108 अपॉन 100, हो गया मेरा ब्रैकेट सॉल्व, रेज टू होल क्यूब। ये कौन सी कंडीशन में, जहां पे यहाँ पे 1 है, इसको सिर्फ ऐड करना है। ठीक है, नाउ 5000 into 108, how many times, 3 times, 108 upon 100 into 108 upon 100 into 108 upon 100, राइट। कैलकुलेशन ध्यान दीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली ये जीरो कट इससे, ये जीरो इससे, आफ्टर दैट दिस जीरो कैंसिल विद दिस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा मेरा, यहाँ पे आप लोग डायरेक्टली कीजिए, आपको क्लियर हो जाए समझने के लिए, इसलिए मैं इसे नीचे ले रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ बचा है 5 into 100, ठीक है, यहाँ पे 100 ये ऑलरेडी गया, यहाँ पे सिर्फ बचा है 10 into this 100। ठीक है बच्चों, अब इसका कैलकुलेशन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक से ध्यान से देखिए हम लोग इसको कैलकुलेट कैसा करेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे ले लेती हूँ मैं, ठीक है, थोड़ा सा नीचे ले लेती हूँ ताकि हम लोग उसको कैलकुलेटिंग अच्छा, ओके ना सी कैलकुलेशन आप लोगों को अच्छे से क्लियर में समझना चाहिए ना। अब ध्यान दो बच्चों, जहां पे भी ये जो डेसिमल्स है ना, नीचे के जो जीरोज है ना, अगर ये कंप्लीटली जा रहा है, राइट, अगर वहां पे 10 ही बच रहा है, 100 ही बच रहा है, 1000 तभी उसको रहने दो। ये काफी होता है डिवीजन में, सिंपल होता है सॉल्व करने के लिए, कि जैसे कि अब मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, अगर नीचे 2 रह रहा है तो नहीं करना है हमें, ये भी जा रहा है आगे होकर डिवाइड होकर, तो ही हमें ये स्टेप उठाना है। तो देखो यहाँ पे मैंने किया, यस अभी 2 से वापस से इसको डिवाइड होगा, इसलिए मैंने किया यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, मतलब ये कंप्लीट 10 चला गया, तभी मैंने इसको डिवाइड किया। अब 100 को देखो, यहाँ पे अगर मैं 2 से डिवाइड करती हूँ तो 50 आ जाता है, राइट, 50 से अगर डिवाइड वापस करती हूँ तो 25 आ जाएगा, बट 25 के डेसिमल पॉइंट में 5 है, तो कंप्लीटली डिवाइड 5 से किसी को भी नहीं होगा, क्योंकि कहीं पे भी यहाँ पे यूनिट प्लेस में, वंस प्लेस में कहीं पे भी 5 नहीं है, तो वो कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। तो ये 100 को आप ऐसे ही रहने दो डिवीजन के लिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी अब यहाँ पे नेक्स्ट, तो बेसिकली यहाँ पे मैं ऐसे ही रखूंगी और इन लोग का इंटू करूंगी। डिवीजन डेसिमल पॉइंट में करने से अच्छा है इंटू कर लिया हम लोग। ठीक है, तो इंटू क्या क्या करेंगे हम लोग, 54 चाहिए तो मैं वापस लिख लेती हूँ, आप लोग ये आगे, ठीक है 100, ओके। नाउ नेक्स्ट, अब मुझे क्या करना है इनका इंटू, देखो 108 इंटू 108, राइट, उसके बाद में 54 को इंटू करूंगी। देखो इसका इंटू करते हैं, 8 8 जा 64, 4 इज हियर, 6 4 कैरी फॉरवर्ड, 8 0 जा 0, 6 एज इट इज, 8 1 जा 8 1 0, 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितने जीरो आएंगे, 3, है ना, 0 1 2 3, और यहाँ पे देंगे हम लोग 2 0, 1 से मल्टीप्लाई करें तो एज इट इज वो नंबर हम लोग लिखेंगे, राइट। अब इनका क्या करेंगे टोटल, ये नंबर एज इट इज क्यों लिखा, 1 से इंटू कर रहे हैं, 1 से तो सेम एज इट इज सेम नंबर आएगा। कैलकुलेशन करो, 4 6 8 प्लस 8 16, कैरी फॉरवर्ड 1 1 एज इट इज, और ये राइट 11,664, इसको किससे इंटू करना है मुझे, और 54 से, है ना। देखो ये दोनों चीजें हो गई, अब क्या बचा 54, तो चलो 54 से इंटू करते हैं। 4 4 जा 16, कैरी फॉरवर्ड 1, 4 6 जा 24 प्लस 1 25, कैरी फॉरवर्ड 2, 4 6 जा 24 प्लस 2 26, कैरी फॉरवर्ड 2, 4 1 जा 4 प्लस 2 6, 4 1 जा 4, 0 ले लेते, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20, कैरी फॉरवर्ड 2, 5 6 जा 30 प्लस 2 32, कैरी फॉरवर्ड 3, 5 6 जा 30 प्लस 3 33, कैरी फॉरवर्ड 1, 5 1 जा 5 प्लस 3 8, एंड 5 1 जा 5 एज इट इज। क्या करेंगे इनका टोटल, देखो कितना आता है, 6 5 6 प्लस 2 8, 6 प्लस 3 9, 4 प्लस 6 12, कैरी फॉरवर्ड 1, 5 प्लस 1 6। और बच्चों क्या किया मैंने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, एंड व्हाट इज द आंसर, क्या आया है मेरा, फाइनल आंसर नहीं है, फिर भी आंसर क्या है अभी तक मेरा यहाँ पे देखो, 6,29,000, क्या है वो 6,29,856, ठीक है, क्या है वो, इतना आंसर है। कैलकुलेशन मैं रफ कर लेती हूँ, अगर आपको चाहिए तो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। क्या है 100 जो मेरा बचा था, राइट। अब ये इजी कैसे जाएगा, 100 के लिए कितना जीरो है 2, तो यहाँ पे 2 नंबर छोड़ के डेसिमल पॉइंट दे दीजिए। सो माय फाइनल आंसर इज व्हाट, 6,298.56, राइट 0.56, ये मेरा क्या है अमाउंट, ये क्या है मेरा ए अमाउंट, ठीक है। सो ए इज इक्वल टू 6,298.56। अब मुझे क्या निकालना है, सी आई, क्या निकालना है, सी आई, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी। ए इज हाउ मच, 6,298.56 माइनस प्रिंसिपल कितना है मेरा 5,000, तो चलो इसको माइनस करते हैं, 5
1000। सब्ट्रैक्शन देखिए इसका 6298.56 है ना, माइनस किससे करना है 5000 से। देखो 5000 हम लोग कैसे लिखेंगे, अगर आप लोग चाहिए ये साइड से लिखो, 4 डिजिट है तो बेस्ड एज इट इज हम लोग एज इट इज लिखेंगे, माइनस करेंगे पॉइंट, यहाँ पे क्या लेंगे 0 0, डेसिमल पॉइंट के नीचे 0 0। चलो सब्ट्रैक्शन करते हैं, 6 5 डेसिमल पॉइंट एज इट इज 8 9 2 6 माइनस 5 1। तो मेरा CI कितना आया है यहाँ पे, CI इन रुपीज 1298.56। ठीक है, तो यहाँ पे CI कितना आया है और अमाउंट कितना है मेरा, यहाँ पे A कितना आया है रुपीज 6298.56। सो दैट वुड बी माय फाइनल आंसर। प्रॉपर क्या करेंगे हम लोग, उसको स्केल पेंसिल से बॉक्स बना देंगे। क्लियर है बच्चों? सो ये हो गया हम लोगों का CI एंड अमाउंट। गॉट इट? चलो नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वन। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यहाँ पे बेसिकली हमें क्या क्या दिया है, प्रिंसिपल P इज हाउ मच 4000, P कितना दिया है 4000, ठीक है, रुपीज 4000। R इज हाउ मच फॉर 7.5%, कितने ड्यूरेशन के लिए है, मतलब N क्या है मेरा 2 years। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूंगी फॉर्मूला, मुझे क्या क्या निकालना है, अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट के लिए क्या लिखूंगी मैं, A इज इक्वल टू P इन ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 रेज़ टू n, राइट। अब मैं क्या करूंगी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट, राइट। P कितना दिया है 4000, राइट बच्चों। नेक्स्ट 1 प्लस R इज हाउ मच 7.5 अपॉन 100 रेज़ टू, कितने साल के लिए है, n कितना है 2 years। ठीक है, मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, अब मुझे क्या करना है कैलकुलेशन। तो चलो कैलकुलेशन पार्ट पे आते हैं। 4000 एज इट इज, ठीक है, 4000 एज इट इज 7.5 है, राइट। तो यहाँ पे देखो 1 प्लस 75 पॉइंट जो है मैंने निकाल दिया है, ये जो पॉइंट है ये निकाल दिया है। डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इसलिए मैं यहाँ पे नीचे एक जीरो दूंगी, तो वो हो जाएगा 75 अपॉन 1000। क्या हो जाएगा 75 अपॉन 1000। उसको हम लोग क्या करेंगे 2 साल के लिए 2 years। ठीक है, कैलकुलेशन देखते हैं। चलो 4000, जैसे मैंने आप लोगों को बताया क्या होता है 75 प्लस 1000 करना है, क्या करना है 75 प्लस 1000, तो कितना हो जाएगा वो 1075 अपॉन 1000। मतलब क्या, इसका कैलकुलेशन ये है, क्या करना है 75 इसमें ऐड करके लिख देना है, राइट। कितनी बार है 2 टाइम्स है, ठीक है। सो 4000 बेसिकली आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे 2 टाइम्स करोगे तो भी चलेगा, 1075 अपॉन 1000 इनटू 1075 1075 अपॉन 1000, राइट। अब क्या करूंगी मैं कैलकुलेशन, देखो कौन से जीरो कट हो रहे हैं, दिस वन इज फॉर दिस 0 0 0 0, ठीक है, इतना हो गया। अब 1000 जो है, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि 1000 जो है कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो ही डिवाइड करो, नहीं तो उसे ऐसे ही रहने दो। कंप्लीटली मतलब 1000 का 100 हुआ इट वुड ओके, 10 हुआ ठीक है, बट अगर वो 2 5 25 50 ऐसे में हो रहा है तो वो हमें डिवीजन के लिए डिवाइड करना पड़ेगा और वो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। सो अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे 4000 जो है इसको मुझे क्या करना है कैलकुलेट करना है, 4 जो यहाँ पे लेके कैलकुलेट करना है। कैसे आएगा 1075 इंटू 1075 अपॉन नीचे कितना है मेरा सिर्फ 1000, ठीक है। देखो अगर मैं इसको कैलकुलेट करती हूँ 2 से 50 आ जाएगा, फिर भी यहाँ पे 5 है मुझे कैलकुलेट करने के लिए, तो डेफिनेटली मैं कर सकती हूँ। क्या करूंगी यहाँ पे देखो 2 2 जा 4 2 5 जा 10 2 0 जा 0 2 0 जा 0, ओके। नाउ 5 से डिवाइड करती हूँ तो डेफिनेटली डिवाइड होता है, इसलिए मैंने ये किया, नहीं तो 1000 वैसे ही रहने देती। इसे भी करो, आप इससे करो या फिर इसे करो। 5 2 जा 10 5 1 जा 5 2 रह गया, 5 5 जा 25 5 1 जा 5 5 0 जा 0 5 0 जा 0, देखो 100 आ गया, राइट 100 आ गया। अब देखो क्या क्या चीजें हैं, मैं ले लेती हूँ यहाँ पे वापस एक बार, ठीक है। अगर आपको ठीक है कैलकुलेशन के लिए तो आप यहीं पे ये सारी चीजें कर सकते हो, आपको समझने के लिए हम और एक बार आगे लेते हैं। देखो यहाँ पे 2 है, ठीक है, सो 2 इंटू 1075 इंटू यहाँ पे कैलकुलेट करके कितना आया है 215 215 अपॉन कितना बचा है 100, राइट। कितना है मुझे कैलकुलेशन 2 से, देखो अगर इससे 50 हो जाएगा तो 50 से भी और डिवाइड करने के लिए 5 है, क्या बोल रही हूँ ध्यान दो। 2 से अगर मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ आ जाएगा 50, राइट। 50 नहीं चाहिए मुझे, 100 10 1000 रहेगा तो ओके, बट 50 को और डिवाइड हो सकता है, यस 5 से होगा, क्योंकि यहाँ पे भी 5 से डिवाइड हो रहा है तो 50 को भी 5 से डिवाइड होगा। ये ध्यान में रख के मैं आगे बढ़ती हूँ। चलो देखो 2 1 जा 2 2 5 जा 10 2 0 जा 0, ये हो गया। नेक्स्ट अब किससे करूँ 5 से, देखो 5 2 जा 10 5 1 जा 5 2 इज हियर 5 5 जा 25
5 1 जा 5, 5 0 जा 0। देखो अब क्या हुआ है, 10 बचा है। अब आगे देखो, अब आप बोलोगे टीचर डायरेक्टली यहाँ पे 5 से कर देते और क्योंकि हो जाएगा, तो 5 से इसको डिवाइड हो जाएगा, 5 से यहाँ पे 2 आ जाएगा, बट नहीं करना है, वैसे हमें रुक जाना है यहाँ पे, क्योंकि 2 से वापस से डिवाइड करने के लिए कोई चीज नहीं है यहाँ पे, तो उसे ऐसे ही रहने दो। बेसिकली मुझे ये बोलना है। तो अब नीचे में क्या लूंगी यहाँ पे, इज इक्वल टू 215 इंटू 215 अपॉन 10। डिवाइड करने से अच्छा मल्टीप्लीकेशन होता है, हमेशा ध्यान में रखना। सो मुझे अब इसका कैलकुलेशन करना है, एक रफली कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, क्या कैलकुलेट करेंगे हम लोग, 215 इंटू 215, 5 5 जा 25, 2 इज फॉर कैरी फॉरवर्ड, 2 1 जा 2, सॉरी 5 1 जा 5 5 जा 25, 2 इज फॉर कैरी फॉरवर्ड, 5 1 जा 5 प्लस 2 7, 5 2 जा 10, राइट, 0 1 से कैलकुलेट कर रहे हैं तो 215 एज इट इज आएगा, और 2 0 देंगे हम लोग, राइट। 2 से कैलकुलेट करेंगे, 2 5 जा 10, कैरी फॉरवर्ड 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 2 2 जा 4, टोटल करके कितना होगा इसका 5, 7 प्लस 5 12, कैरी फॉरवर्ड 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 3 5 प्लस 1 6 एंड इट इज 4। सो द फाइनल आंसर नहीं आया अभी तक, बट द कैलकुलेशन इज व्हाट, 46,225 अपॉन 10, राइट। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये 0 निकाल के एक डेसिमल छोड़ के मैं, क्योंकि एक 0 है ना, तो एक डिजिट छोड़ के मैं डेसिमल पॉइंट दूंगी। देखो ये कैलकुलेशन इजी जाता है हर वक्त, ठीक है। तो इसके लिए मैंने वो 10 को डिवाइड नहीं किया था, राइट। सो यहाँ पे क्या आएगा, इज इक्वल टू 4622.5, ठीक है। ये मेरा क्या आया हुआ है, ए। क्या आया हुआ है, ए। अब मुझे क्या निकालना है, दिस इज माय अमाउंट। अब मुझे क्या निकालना है, सीआई। क्या निकालना है, सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू ए माइनस पी। क्या होता है, ए माइनस पी, ठीक है। तो ए माइनस पी, ये थोड़ा सा यहाँ पे ले लूं तो आप लोगों को और क्लियर दिख जाएगा, ठीक है। ए माइनस पी, ए इज हाउ मच, ए कितना है मेरा यहाँ पे आया है 4622, 4622.5 माइनस पी कितना है 4000, हाउ मच इट इज 4000, ठीक है। सो बेसिकली देखो 4622 है ना, माइनस 4000, सो रिमेनिंग इज व्हाट 622.5, 5 नहीं देंगे यहाँ पे, एक 0 दे देंगे, ठीक है, रुपीज। अब ये 0 क्यों देंगे, क्योंकि ये नंबर्स क्या है, अमाउंट में है, ठीक है। सो माय सीआई इज हाउ मच, सीआई इज इक्वल टू 622.50 एंड अमाउंट कितना आया है 4622.5। दोनों चीजों का प्रॉपर एक बॉक्स बना दो, आपको एक कैलकुलेशन आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है बच्चों ये सब, ठीक। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, वर्ड प्रॉब्लम है। क्या बोला है यहाँ पे, समीरा हैज टेकन अ लोन रुपीज 12,500। कितना लोन लिया है उन लोगों ने, 12,500 का, एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 12, पीसीपीए। कितना इंटरेस्ट रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12। हाउ मेनी ईयर्स, फॉर 3 ईयर्स। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एक्चुअली, देन हाउ मेनी रुपीज शुड ही पे टू क्लियर हिज लोन। कितना रुपीज उसको पे करना है, मतलब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, सिर्फ और सिर्फ अमाउंट निकालना है, राइट। क्या बोला उन लोगों ने, इंटरेस्ट इज ऑलरेडी कंपाउंडेड, सो एनुअली हाउ मेनी रुपीज ही पे टू क्लियर, ओके। तो चलो देखते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे अभी लिख लेते हैं जो चीजें हमें फॉर्मूलाज में मेंशन करनी होती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, पी, प्रिंसिपल अमाउंट, राइट। प्रिंसिपल अमाउंट इज हाउ मच 12,500, राइट, ओके। नाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट, कितना दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर कितना है 12। आफ्टर दैट एन, एन इज हाउ मच, हाउ मेनी ईयर्स 3 ईयर्स। मुझे क्या निकालना है, सिर्फ और सिर्फ अमाउंट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट उन्होंने पूछा नहीं है, उन्होंने डायरेक्टली बोला है कि शुड लोन क्लियर करने के लिए उन्हें कितना अमाउंट पे करना है, ठीक है। सो यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर्मूला, सिर्फ और सिर्फ हमें कौन सा फॉर्मूला लिखना है, ए का। क्या फॉर्मूला है ए निकालने के लिए, ए इज इक्वल टू पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज़ टू एन, राइट। तो चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। पी कितना दिया है 12,500, राइट। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12 अपॉन 100 रेज़ टू एन, एन कितना दिया है 3 ईयर्स, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है ना 3, ठीक है। तो चलो कैलकुलेशन पार्ट देखते हैं कैसे आएगा अभी ये 12,500, राइट। यहाँ पे कितना आएगा, देखो यहाँ पे कितना आएगा 12 प्लस 100, राइट। 12 प्लस 100 इज 112 अपॉन 100, कितने ईयर्स के लिए है 3 ईयर्स के लिए, राइट। 100 प्लस 12 इज 112 अपॉन 100। कैसे करना है, इसका सिर्फ टोटल करके यहाँ पे लिखना है अपॉन 100 एज इट इज। नेक्स्ट चलो देखते हैं, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन 12,500 इंटू 112 अपॉन 100 फॉर हाउ मेनी ईयर्स 3 ईयर्स, मतलब कितनी बार लेना है हमें वो 3 टाइम्स, ठीक है। अपॉन 100 इंटू 112 अपॉन 100, राइट। समझा बच्चों इतना। तो आगे क्या करना है, हमें क्या निकालना है, यहाँ पे सिर्फ ए निकालना है। ए इज इक्वल टू क्या क्या कैंसिल होगा, देखो यहाँ पे 0 कट होगा, दिस 0 इज फॉर दिस वन इज फॉर दिस, ठीक है। नेक्स्ट
क्या बचा है अब यहाँ पे? सिर्फ ये वाला। अब ध्यान दो, जैसे मैं एवरी टाइम बताती हूँ आप लोगों को कि 100 को कंप्लीट 100 निकल जा रहा है या फिर 10 रह रहा है तो ही कैलकुलेट करो। 2 से करोगे 50 आएगा, 50 से करने के लिए 5 यहाँ पे है। तो करो आप डेफिनेटली वो कैलकुलेशन। कैसे करेंगे हम लोग? देखो 2 5 जा 10, 1 रह गया, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, 50 आ गया। इससे करो 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 2 जा 10, 2 रह गया, 5 5 जा 25, राइट। 25 है, यहाँ पे 5 से जाएगा, बट हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10। यस डेफिनेटली करेंगे। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 आएगा तो 2 से डेफिनेटली हम इसको वापस से कर सकते हैं। तो यहाँ पे करेंगे, देखो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 1 रह गया, 2 6 जा 12। समझा बच्चों? ये भी 100 और ये भी 100 कंप्लीटली गए। तो अब हमें क्या करना है आगे? ये 100 के बारे में सोचना है। 100 को डिवाइड करूंगी 2 से, 5 को करने के लिए है क्या आगे? यस है, तो इसको भी करते हैं। चलो 2 5 जा 10, 1 रह गया, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, 56 और यहाँ पे 50। 5 से वापस से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, 10 रह गया, रहने दो। अब उसे वैसे ही रहने दो क्योंकि अगर हम लोग 2 से करेंगे 5 आ जाएगा, तो 5 को डिवाइड करने के लिए और कुछ नहीं है यहाँ पे। सो इसको कैसे लेंगे हम लोग यहाँ पे? बेसिकली ये ए को नीचे ले लेती हूँ मैं। अमाउंट इज इक्वल टू, ठीक है, अमाउंट इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे कुछ रह गया है क्या? नहीं, यहाँ पे कितना है? 56 इंटू 56 इंटू 56, नीचे कितना है? सिर्फ और सिर्फ 10। कितना है? 10, राइट। सो यहाँ पे क्या आया मेरा? 56 इंटू 56 इंटू 56 अपॉन 10। अब मैं क्या करूंगी? इनका इंटू, चलो देखते हैं इंटू 56, रफ वर्क में लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे लेंगे 56 इंटू 56, कैलकुलेशन 6 6 जा 36, 3 is for कैरी फॉरवर्ड, 6 5 जा 30 प्लस 3 33, 0, 5 6 जा 30, 3 is for कैरी फॉरवर्ड, 5 5 जा 25 प्लस 3 28, टोटल करेंगे इन सबका 6 3 8 प्लस 3 11, कैरी फॉरवर्ड 3136, 3136 ये दोनों का हो गया। अब और किससे करना है? 56 से, 56 से इंटू करते हैं। देखो 6 6 जा 36, 3 is for कैरी फॉरवर्ड, 6 3 जा 18, 18 प्लस 3 19 20 21, 2 is here, 6 1 जा 6 प्लस 2 8, 6 3 जा 18, 0 देना है। 5 से इंटू करना है, 5 6 जा 30, 3 is for कैरी फॉरवर्ड, 5 3 जा 15 प्लस 3 18, 1 is for कैरी फॉरवर्ड, 5 1 जा 1 प्लस 5 प्लस 1 6, 5 3 जा 15। क्या करना है? टोटल 6 1 8 plus 8 16, 1 is for carry forward, right? 8 plus 7 10 15, right? Carry forward, 1 plus 5 6 and 7 1. So how much? What is their calculation? It's 1,75,616 upon this 10. So ये कितना आएगा? 17,561.60। अब ये 60 क्यों है? क्योंकि अमाउंट है वो, ये पॉइंट मैंने कहाँ पे दिया? ये निकाल के यहाँ पे दे दिया है। सो आप लोग उसको कैसे लिखोगे? सो 61.60 टू क्लियर हिज लोन, टू क्लियर हिज लोन, और उसको प्रॉपर आप ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 क्या है? To start a business, शलाका has taken a loan of rupees 8,000. शलाका ने एक लोन लिया है जो कितना है? rupees 8,000 का है। At a rate of interest 10.5 PCPA परसेंटेज, ठीक है। ये क्या है? 10.5, ये ऐसा है 10.5 PCPA. After 2 years, हाउ मच कंपाउंड इंटरेस्ट विल शी हैव टू पे? यहाँ पे पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हमें पहले सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट मीन्स हमें कैसे निकलेगा? सिंपल इंटरेस्ट मतलब हमें पहले अमाउंट निकालनी होगी, ए निकालना होगा। ए में क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, उसके ऊपर आता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चलो पहले ए निकालते हैं, अमाउंट निकालते हैं। तो सबसे पहले निकलेंगे हम लोग, हमें क्या क्या चीजें यहाँ पे दी गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल पी इज हाउ मच? पी कितना दिया है? 8,000, राइट। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? आर इज इक्वल टू 10.5, कितने साल के लिए है? एन इज फॉर 2 years। फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए इज इक्वल टू पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू एन, राइट। पी कितना है यहाँ पे? 8,000,
राइट, इन ब्रैकेट 1 प्लस आर कितना है 10.5, इट मीन्स 10.5 अपॉन 100. हाउ मेनी ईयर्स? 2 years, राइट. 10.5 मीन्स 10.5. अब ये देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये कैसे करेंगे? 10.5 डेसिमल पॉइंट निकाल देंगे, उसके बाद एक डिजिट है इसलिए नीचे यहाँ पे एक जीरो देंगे, तो वैल्यू क्या बन जाएगा यहाँ पे? इनटू 105 अपॉन 1000 for how many years? 2 years. That's why we are written over here 2 times. 2 साल के लिए, ठीक है. सो 105 अपॉन 1000. अब इसका क्या करना है? कैलकुलेशन, ठीक है. कैलकुलेशन करते हैं, पहले 0 0 कट कर लेते हैं. कौन सा 0 कट करता है? देखो 1 इससे, दिस 0 इज दिस, ठीक है. 0 चले गए. अब कैलकुलेशन के पार्ट पे आते हैं. नेक्स्ट पर ले लेते हैं 8 इंटू 1105 इंटू 1105 अपॉन, ये सिर्फ यहाँ पे 1000 बचा है, ठीक है. तो 1000, ठीक है. अब देखो 0 जाने के लिए तो कुछ है नहीं है, बट 2 से डिवाइड करेंगे. आफ्टर दैट यहाँ पे 5 भी है तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं, या फिर हम लोग डायरेक्टली 5 से भी करेंगे, ठीक है. देखो 5 2 जा 10, 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 5 2 जा 10, 1 रह गया, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5. गॉट इट. अब वापस से अगर हम लोग इसको 5 से डिवाइड करेंगे ना, सो 5 4 जा 20, 0 जा 0, और डेफिनेटली वापस से 2 से डिवाइड करेंगे तो वहां पे 10 आने की गुंजाइश कम है. तो देखो बताती हूँ आपको, 5 4 जा 20, 5 0 जा 0, 5 2 जा 10, 1 रह गया, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, राइट. 8 1 जा 8, 8 5 जा 40. अब यहाँ पे 5 रह गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 2 1 इंटू 2 2 1 डिवाइडेड बाय 5. तो ये ना करना पड़े इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले अंदाजा लगा लेते हैं कि अभी 200 जो है इसे हम लोग किससे डिवाइड करेंगे. देखो, ठीक है, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे रुक गए. अब हम लोग क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे. देखो कैसे डिवाइड करते हैं यहाँ पे, ये सिर्फ ना करना पड़े इसलिए. तो ये कैसे पता चलेगा? आप लोगों को पहले माइंड में कैलकुलेशन करके लेना पड़ेगा. 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, देखो 100 आ गया. 2 4 जा 8. अब यहाँ पे रुक जाता है क्योंकि कुछ भी डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखो 4 से 2 से डिवाइड करेंगे 50 आ जाएगा, ठीक है. होगा और भी एक कर सकते हैं. देखो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, ठीक है. यहाँ तक हो गया. अब आगे 5 से कर सकते हैं. कैसे? 5 10 जा 50. देखो 1000 आना चाहिए, 100 आना चाहिए या 10 आना चाहिए. 5 10 जा 50, 5 2 जा 10, 1 रह गया, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5. हाँ, तो क्या क्या है वहां पे लिख लेते हैं. चलो अब उसका इनटू करेंगे, वो इजी जाएगा हमारे लिए. 2 इंटू 221 इंटू 221 अपॉन 10. ओके बच्चों, इतना समझा. अब इसका इनटू देख लेते हैं. 221 इंटू 2, देखो यहाँ पे ही कर लेंगे आप लोग. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 442 इंटू 221 अपॉन 10. इंटू करते हैं 442, 442 इंटू कितना है 221. थोड़ा सा वो साइड में ले लेती हूँ ताकि वो इजी जाए करने के लिए. 442, राइट, इंटू 221, ठीक है. 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज 442, राइट. 0 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 0 देंगे. 2 से वापस से मल्टीप्लाई करना है, इसे एज इट इज लिख लेंगे हम लोग 884, है ना. 2 से करेंगे तो वही आने वाला है. प्लस करते हैं 2 एज इट इज, 4 + 4 8, 8 and 16, 8 + 8 16 + 1 17 and 9, right. So what is the amount? It's 97,682 upon 10. अब मुझे क्या करना है? ये डेसिमल पॉइंट देना है.
ये एक 0 है तो एक छोड़ के डेसिमल पॉइंट दे दो, इतना सिंपल हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में आपने देखा 5 से डिवाइड करना पड़ता था मुझे उसके लिए, तो ये इतना सिंपल है। और इनटू हमेशा मल्टीप्लिकेशन इजी जाता है कंपेयर टू डिवीजन। अगर आप लोगों को वैसा है तो आप वैसा भी कर सकते हो। सो व्हाट इज द आंसर? 9768.2 नहीं लिखना है, 20 लिखना है। पैसे 20 पैसे आएंगे ना यहाँ पे, तो 2 नहीं लिखना है, 20 लिखना है। सो ए कितना आया है मेरा? A इज इक्वल टू 9768.20। बट हमें क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट शी विल हैव टू पे। शलाका के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना पे करना है? सो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? CI इज इक्वल टू अमाउंट जो अभी हमने निकाला माइनस प्रिंसिपल P, राइट। अमाउंट कितना आया है हम लोगों का? 9768.2 या फिर आप लोग 20 भी ले सकते हो या 0.2 माइनस प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 8000 ले लो, माइनस 8000। इसका माइनस करके बताती हूँ आप लोगों को। देखो 9768.2 माइनस 8000 कैसे करना है? 8000 को बराबर इसके नीचे लेना है, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट, और ये गॉट इट बच्चों? ठीक है, थोड़ा सा ट्रैक करते हैं। 2 as it is 8, as it is 6, as it is 7, as it is 9 minus 8 1। अगर डेफिनेटली आप लोगों को पहले ही समझ में आ रहा है कि चलो 9000 है, 8000 माइनस किया, 1000 रह गया, 1768.20। सो इट्स वेल एंड गुड। सो व्हाट्स द आंसर? CI इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट कितना पे करना होगा शलाका को? 1768.20 रुपीज, राइट। इतना अमाउंट उसको पे करना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। सो यहाँ पे हम लोग फाइनली उसको आंसर्स करके लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, शलाका will have to pay, शलाका will have to pay rupees, how much? अब यहाँ पे जगह नहीं, आप लोग कंटिन्यू लिखो। 1768.20 as compound interest, as compound interest। Got it बच्चों? समझा? और प्रॉपर आप लोग क्या करोगे? इसको स्केल पेंसिल से बॉक्स बना दो। दिस इज माई फाइनल आंसर। ठीक है, जगह नहीं है इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। गॉट इट? क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? यहीं पे हम लोगों का 14.1 कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।